अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं 10th क्लास इंग्लिश का कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है या जिन्होंने तैयारी कर ली है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की और वो परेशान है कि हम क्या करें, पेपर के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। तो इस गेस्ट पेपर को देखने के बाद बेसिकली वो खुश होने वाले हैं, क्योंकि इस गेस्ट पेपर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। जैसे ही मुझे गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया और मैंने आप लोगों को आगे वैसे ही जल्दी प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और अभी से ही तैयारी स्टार्ट करें। इस गेस्ट पेपर को देखने के बाद बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को जस्ट आपके टाइम के मुताबिक चीजें बताई गई हैं कि उतने टाइम में चीजें इजीली मैनेज हो जाएं। अब एमसीक्यूज की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव आ चुका है सबसे पहले, उसमें एमसीक्यूज के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने उस वीडियो के अंदर जो एमसीक्यूज हैं जस्ट वो कर लेने हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1-2 घंटे के अंदर ही एमसीक्यूज कर लेंगे इजीली। 19+ मार्क्स आप लेना चाहते हैं तो पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पर सब्जेक्टिव आ चुके हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर 2, 4, 6, 10, 11 एंड 13 ये वाले चैप्टर्स आप लोगों को जस्ट इनके ही क्वेश्चंस करने हैं। बाकी और चैप्टर्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को जस्ट इन 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। देन हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को जस्ट 9 चैप्टर्स मेंशन है। अब इन 9 चैप्टर्स के सामने उनके पैराग्राफ्स मेंशन है। जैसे चैप्टर 1 में 1, 2, 4 एंड 7। अब जो भी चैप्टर होता है उसमें पैराग्राफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि पैराग्राफ्स में आपको ट्रांसलेशन जो होती है आप करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने वो लिख दिए हैं और इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से किस चैप्टर से कौन से पैराग्राफ्स करने हैं। तो ट्रांसलेशन बेसिकली आप लोगों की इजीली हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम है, ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है ना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और देन हमारे पास आ चुकी है समरी। अब समरी हमारे पास कितनी होती है, 3 होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो बता दूंगी कि ट्राई अगेन एंड पीस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर तीनों समरीज को देखना लाजमी है। आप ट्राई अगेन एंड पीस को अच्छे तरीके से कर लें, एंड जो रेन है उसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से ना करें, बेसिकली उसको लाइटली देख लें। लेकिन तीनों करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पेपर के अंदर कोई भी समरी आ जाती है। ये हमको क्लियरली नहीं बताया जाता कि पेपर में समरी कौन सी आएगी, तो इसलिए आप लोगों को तीनों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे आ चुके हैं, ऐसे जो है मैंने वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं विद आंसर्स। मैंने ऐसे जितने भी है ना उनके साथ उनके 150 to 200 वर्ड्स के दरमियान जो है ना ऐसे प्रोवाइड किए हुए हैं। वहां से आपने अगर याद नहीं किए तो याद कर ले, अगर आपने याद किए हुए हैं जहां से भी किए हुए हैं ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ्स आ चुके हैं। पैराग्राफ्स 150 मतलब कि 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान पैराग्राफ्स करने होते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को आंसर्स के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोगों को वहां पर पैराग्राफ्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से कर रखे हैं तो ये अच्छी बात है, आप लोग अपने पैराग्राफ्स को ही अगेन रिवीजन कर लें। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पर जस्ट आपको यही करने हैं, गाइड्स कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से बहुत ज्यादा नहीं करने, आप लोगों ने जस्ट यही करने हैं। टाइम को सेव करें ताकि आप नेक्स्ट दूसरी बुक्स पर जो है ना वो ध्यान दे सकें। यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड्स आ चुके हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आप लोगों को आंसर्स के साथ मिलेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए, और ये गेस्ट पेपर भी अपलोड है। आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो याद कर लेने हैं, उनके आंसर साथ मेंशन है। अगर इसके भी आप लोगों ने कर रखे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग उनको रिवीजन कर लें। एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रांसलेशन पैसेज। इस पर भी गेस्ट पेपर अपलोड है। यहाँ पर आप लोगों को इसलिए वो वीडियो दिखाई जा रही है ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो। उसमें भी आपको आंसर्स के साथ मेंशन है, इसलिए मुश्किल नहीं होगी। अब जिन्होंने याद नहीं किए थे तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी, जिन्होंने याद पहले से कर रखे हैं तो वो अपने वही वाले रिवीजन कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं इंपॉर्टेंट।